नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के रेलवे कर्मचारियों के लिए आया बड़ा फैसला। अब रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है कि प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट से कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। त्योहारी मौसम में चक्रधरपुर मंडल में रेल कर्मचारियों को प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट से छुट्टियां नहीं मिलेगी। उक्त व्यवस्था 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। चक्रधरपुर मंडल के असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। त्योहारी मौसम में अधिकतर कर्मचारी छुट्टी लेना चाहते हैं ताकि वो अपने परिवार के साथ विभिन्न तरह के त्योहारों को मना पाएं। रेलवे के अधिकारी के मुताबिक पूर्व की जो परंपरा देखी गई है, कर्मचारी किसी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेते हैं। बड़ी खबर, देवघर में दशहरे की सुबह बड़ा हादसा, मासूम समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। देवघर जिले के चित्रा थाना क्षेत्र में दशहरे की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ सिकटिया अजय बराज में सुबह करीब 5:15 पर एक बोलेरो गाड़ी के गिर जाने से उसमें सवार 2 मासूम बच्चे सहित एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वाहन पलटकर पास के तालाब में जा गिरा। चित्रा थाना प्रभारी राजीव कुमार, मुखिया महादेव सिंह एवं स्थानीय लोगों ने सभी के शवों को पानी से बाहर निकलवाया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बड़ी को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने एक समिति का गठन कर दिया है और उसे झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट के कथित अवैध खनन पर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। एनजीटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो कि लोहरदगा में अवैध बॉक्साइट खनन पर एक मीडिया रिपोर्ट के बाद दाखिल की गई थी। लोहरदगा को देश का बॉक्साइट शहर भी कहा जाता है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने बॉक्साइट के बड़े पैमाने पर अवैध खनन को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बॉक्साइट को जाली नंबर प्लेट वाले ट्रकों में गुप्त रूप से ले जाया जाता है। पीठ में न्याय के सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल बेल भी शामिल थे। पीठ ने हाल के आदेशों में कहा कि समाचार से पता चलता है कि पर्यावरण कानूनों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। और एक बार, झारखंड के दुमका जिले में 16 वर्षीय एक किशोर की मोटरसाइकिल से भैंस को टक्कर लग जाने के बाद लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि संथाली टोला के कुरमा हाट का रहने वाला किशोर फुटबॉल मैच देखकर मोटरसाइकिल से तीनों दोस्त के साथ घर लौट रहा था। तभी हंसडीहा थाना क्षेत्र के ठाठी गांव में उसकी मोटरसाइकिल एक भैंस से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि जल्द ही मौके पर और भैंसों के साथ पहुंचे लोगों के साथ किशोर की बहस शुरू हो गई। अनुमंडल पुलिस अधिकारी अमोद नारायण सिंह ने बताया कि पीड़ित किशोर भैंस के मालिक को हर्जाना देने को तैयार हो गया, लेकिन तभी 4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि किशोर को तुरंत सरियाहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर, साहिबगंज में सिक्योरिटी गार्ड की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपर जोरिया में धारदार हथियार से 35 वर्षीय प्रदीप पाना की हत्या मामले में थाना पुलिस ने हत्यारोपी बोना पाना को गिरफ्तार कर लिया है। और राजमहल एसडीपीओ कार्यालय में पुलिस कप्तान नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हत्या मामले में प्रतिवेदन करने वाली मीना मिंज के बयान पर भादवी की धारा 277/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए बोना पाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि रात में दोनों ही चचेरे भाई साथ में सोए थे और धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने के बाद भाग रहा था, तभी पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, राज्य के पलामू जिले में पूजा करके लौट रही 2 आदिवासी युवती से दुष्कर्म का प्रयास, 3 आरोपी गिरफ्तार। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव में पूजा कर लौट रही 2 आदिवासी युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। पीड़ित युवतियों ने हुसैनाबाद महिला थाने में 3 लड़कों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। और बता दें कि मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास थाना प्रभारी सुरजावल भृंगराज ने दलबल के साथ आरोपी शैलेंद्र कुमार यादव, रंजन यादव एवं जितेंद्र यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बड़ी खबर, जामताड़ा में आदिवासी समुदाय दुर्गा पूजा को दशहरा उत्सव के रूप में मना रहा। हिंदुओं का महान त्योहार दुर्गा पूजा 10 दिनों तक बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा और आदिवासी समाज में भी दशहरा और दुर्गा पूजा का यह महान पर्व मनाने की परंपरा है। आदिवासी समुदाय दुर्गा पूजा को दशहरा उत्सव के रूप में मना रहे और उनके इस त्योहार को मनाने का सिलसिला रोहिणी नक्षत्र से शुरू होता है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि वो लोग दुर्गा पूजा को दशहरा पर्व मनाते हैं और प्राचीन काल से ऐसा मनाते आ रहे। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। लगभग 1 हफ्ते पहले राष्ट्रपति भवन की ओर से उनके राज्यपाल बनने की घोषणा की गई थी। अब तक उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा कि आखिर कब तक रघुवर दास पदभार ग्रहण करेंगे। कयासों के बीच संभावना जताई जा रही है कि रघुवर दास 30 अक्टूबर को पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं।
सूत्रों की माने तो रघुवर दास के ओडिशा के राज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ लेने की तारीख पक्की नहीं हुई है। दरअसल ओडिशा के चीफ जस्टिस अभी अवकाश पर हैं। 28 से 29 अक्टूबर को भुवनेश्वर लौटेंगे और इसके बाद ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संभावना जताई जा रही कि 30 या 31 अक्टूबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भुवनेश्वर स्थित राजभवन उन्हें शपथ दिलाएंगे। जानकारी के मुताबिक रघुवर दास अभी जमशेदपुर में हैं और 25 अक्टूबर को रांची आएंगे। बड़ी खबर राजधानी रांची इन दिनों दुर्गोत्सव में लीन है। चारों ओर लोगों का आना जाना चालू है। इस बीच अपराधियों के हौसले बुलंद है। शहर में 1200 से अतिरिक्त पुलिसकर्मी को लगाया गया है। जिले के एसपी और डीसी खुद देर रात से लेकर पहले सुबह तक घूम रहे, लेकिन फिर भी अपराधी गोलीबारी कर निकल जा रहे। ऐसी गोलीबारी की घटना अहले सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हुई है, जहां शहर के किशोरगंज में अपराधियों के एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गोलीबारी में घायल युवक की पहचान पंकज कुमार के रूप में की गई है। अपराधियों की ओर से चलाई गई गोली उसके पेट में लगी है और जानकारी के मुताबिक उक्त युवक को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया है। गोलीबारी की घटना जिस जगह हुई है वह कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है और गोली मारने वाले अपराधी 3 की संख्या में थे। बड़ी खबर राज्य में अबुआ आवास योजना के लिए अलग से गठित होगी पीएमयू। लाभुकों के चयन से लेकर कार्य संपादन तक रहेगी जिम्मेदारी। झारखंड में अबुआ आवास योजना की तैयारियां तेजी से चल रही है। इसके तहत तमाम घोषणाएं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। योजना के तहत लोगों को आवास मुहैया करवाने से लेकर कार्य संपादन तक की जिम्मेदारी अलग से तैयार प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू के पास होगी। पीएमयू के जिम्मे लाभुकों के चयन से लेकर अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति तक और सामाजिक अंकेक्षण तक की जिम्मेदारी होगी। योजना को मूर्त रूप देने के लिए पूरी टीम मशक्कत कर रही है। अभी तक की तैयारियों के मुताबिक वर्ष 2026 तक 8 लाख आवासों का निर्माण किया जाना है और नए 3 कमरों के आवास का निर्माण 2 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा और यह राशि राज्य सरकार के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। बड़ी खबर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बनते ही अमर पौड़ी की बड़ी मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच शुरू। हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने बावरी सहित राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। रघुवर दास के मंत्रिमंडल में बावरी खेल एवं युवा मामलों के मंत्री थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आरोप यह है कि मंत्री के रहते हुए उनकी संपत्ति में करीब 10 गुना इजाफा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बावरी को हाल ही में झारखंड के पार्टी विधायक दल का नया नेता चुना है। इसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी गई है और विधानसभा के आगामी सत्र की कार्रवाई में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भाग लेंगे। लेकिन इसके पहले आय से अधिक संपत्ति में उनके खिलाफ एसीबी जांच शुरू हो जाने से सत्ता पक्ष की ओर से उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाया जा सकता है। बड़ी खबर रांची में 25 अक्टूबर को होगा प्रतिमाओं का विसर्जन। उपायुक्त ने दिए हैं निर्देश। 25 अक्टूबर को विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने अपने अधीन आने वाले सभी पूजा कमेटियों से अपील की है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने अपने इलाके में मां की प्रतिमा का विसर्जन करें। यह भी कहा कि भारतीय युवक संघ का विसर्जन जुलूस शाम 4 बजे निकलेगा और अलवर टेक्का चौक पहुंचकर लगभग 1 घंटे तक आतिशबाजी करते हुए मां की प्रतिमा का विसर्जन बड़ा तालाब में किया जाएगा। प्रतिमा का विसर्जन हाइड्रा के सहारे किया जाएगा। रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मुनचुन राय ने कहा कि समिति की ओर से दिन के 3 बजे विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि आसपास के इलाके से होते हुए बनस तालाब तक जाएगी। बड़ी खबर रांची को जल्द मिलेंगे करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर। बता दें कि अगले साल से राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से होगी, क्योंकि रांची को करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर मिलने वाले हैं। साथ ही अधिकतर सड़कों पर काम चालू है, कुछ पर काम शुरू होने जा रहा। सारे कार्य पथ निर्माण विभाग के द्वारा हो रहे। केवल रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम NHAI एवं कांटाटोली फ्लाईओवर का काम जुड़को करवा रहा। इन परियोजनाओं में कहीं कहीं भू अर्जन की समस्या है। अगर समय से भू अर्जन का कार्य हो गया तो और भी तेजी से काम हो पाएगा। बड़ी खबर अगले वर्ष का बजट तैयार करने में जुटी है हेमंत सरकार। विभागों को दिए हैं दिशा निर्देश। बता दें कि राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारी में जुट गई है। वित्त विभाग ने आगामी बजट प्रस्ताव तैयार करने को लेकर सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सरकार की प्राथमिकताएं तय कर दी है, जिसके आधार पर बजट प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। साथ ही विभागों से प्रस्ताव मिलने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। चूंकि अगले वर्ष का बजट चुनावी बजट होगा, इसलिए बजट में जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर अधिक फोकस किया जाना है। बड़ी खबर राज्य में 15 नवंबर से झारखंड में नई योजनाएं लाएगी हेमंत सरकार। गरीबों के बीच बांटी जाएगी दाल। बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार अभियान 3 की शुरुआत करेंगे। इस दिन बड़े पैमाने पर योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी भी चल रही है। और बताया गया कि इसी दिन अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ राज्य सरकार
MOU साइन करेगी। अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल, बिजनेस आदि की सुविधा देगी। ये अपने आप में एक अलग तरह का विश्वविद्यालय होगा। 15 नवंबर को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जाएगी, जहां पहले चरण में OPD आरंभ होगी और बाद में 250 बेड का अस्पताल बनेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रत्येक जिला स्तरीय अभियान में खुद जाएंगे। 16 नवंबर से वह जिलों के अभियान में शामिल होंगे और इसकी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर जोर शोर से चल रही है। बड़ी खबर, हेमंत सरकार के वादों के 4 साल बीतने पर अनुबंध कर्मियों ने की समीक्षा, मनाया विश्वासघात दिवस। राज्य के संविदा कर्मियों ने विश्वासघात दिवस मनाते हुए कहा कि हड़ताल आंदोलन के दौरान बनी सहमति के अनुपालन में देरी अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सहायक अध्यापकों, मनरेगा कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, पोषण सखियां, ग्राम पंचायत स्वयंसेवक संघ, रसोईया, स्वच्छ भारत मिशन, जल सैयद दीदी, स्वास्थ्य सैयद दीदी, कस्तूरबा विद्यालय की घंटी आधारित संविदा शिक्षक सहित राज्य के तमाम संघों ने आंदोलन किया और उन्हें विभिन्न तरह के आश्वासन दिए गए, मगर इस अवधि में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संपन्न वार्ता में बनी सहमति को आज तक लागू नहीं किया गया है और न ही कोई वेतन वृद्धि की गई है। बड़ी खबर, रांची में होगा विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेले जाने वाले झारखंड विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की अंतिम तैयारियां जोरों पर है। इस बीच टीम का पहुंचना शुरू है। जापान की टीम के आगमन और कोरिया की टीम के आगमन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जापानी और कोरियन महिला हॉकी टीम झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 के लिए झारखंड में आई हैं और उनके आगमन पर खुशी और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह, रजनीश कुमार ने किया और प्रशासन की ओर से सिटी SP राजकुमार मेहता शामिल थे। बड़ी खबर, राज्य सरकार गैर मजरूआ भूमि को परिभाषित करने वाली है। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसर हिंद भूमि के उपयोग के संबंध में CNT या SPT एक्ट में खास उल्लेख नहीं है। अब सरकार यह स्पष्ट करेगी कि गैर मजरूआ भूमि पर निजी व्यक्ति का क्या हक है, यह सरकार का किस प्रकार अधिकार एवं नियंत्रण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत नई नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक समिति का गठन किया है। समिति अपना मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन 2 माह के अंदर विभाग को देगी। राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग समय में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का अंतिम प्रकाशन हुए कई वर्ष बीत गए हैं। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसर हिंद भूमि के उपयोग के संबंध में नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय और विभाग में अनेक शिकायतें प्राप्त होती है।